हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका यूपीएससी मास्टर में। देखिए, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेकंड कार्नाटिक वार की। देखिए, फर्स्ट कार्नाटिक वार में मैंने आपको बोल दिया इसको कार्नाटिक क्यों बोलते हैं। ये जो यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे आई थी, तो यूरोप के लोग यहाँ पे आए थे, कोरोमंडल के कोस्ट पे पहुंच के इन्होंने कोरोमंडल को नाम दिया कार्नाटिक, तो इसीलिए इसको नाम पड़ गया कार्नाटिक। ठीक है। फर्स्ट कार्नाटिक वार का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1740 से लेके 48 तक का था, यानी 40 से लेके 48 तक चला फर्स्ट कार्नाटिक वार। ठीक है। जब 48 में फर्स्ट कार्नाटिक वार एंड हुआ तो क्या हुआ, सेकंड कार्नाटिक वार हो गया स्टार्ट। इसीलिए सेकंड कार्नाटिक वार का 1749 से लेके 54 तक का टाइम पीरियड है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे बिना टाइम वेस्ट के सेकंड कार्नाटिक वार के बैकग्राउंड को देखते हैं। यहाँ पे द बैकग्राउंड फॉर द सेकंड कार्नाटिक वार वाज प्रोवाइडेड बाय राइवलरी इन इंडिया। देखिए, ये जो राइवलरी चल रही थी इंडिया में यूरोपियन कंपनीज के बीच, इसी से निकल कर आया है सेकंड कार्नाटिक वार। एक बंदे थे जिनका नाम डुप्लिक्स करके था, द फ्रेंच गवर्नर हु हैड सक्सेसफुली लेड द फ्रेंच फोर्सेस इन द फर्स्ट कार्नाटिक वार। तो ये जो डुप्लिक्स थे फ्रांस के गवर्नर थे, इंडिया में आए थे, यानी फ्रेंच के अपॉइंटेड गवर्नर थे इंडिया में। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही हैड लेड फ्रेंच फोर्सेस इन द फर्स्ट कार्नाटिक वार, यानी जो फर्स्ट कार्नाटिक वार हुआ है फ्रांस की आर्मी को इसने लीड किया है। ठीक है। यहाँ पे भी वही डुप्लिक्स है, फ्रांस के ये जो गवर्नर है इंडिया में अपॉइंटेड है। इन्होंने क्या चाहा, इन्होंने बोला ये जो मेरी पावर है मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ इसको साउथ इंडिया में। हमारा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी मैं साउथ इंडिया में एक्सटेंड करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे एक्सटेंड होगा इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इनकी पावर जो है कैसे एक्सटेंड होगी, कैसे इंक्रीज होगी, बाय इंटरफेयरिंग इन लोकल डायनास्टिक डिस्प्यूट्स। देखिए, ये जो लोकल डायनास्टीज थी साउथ इंडिया में, इन्होंने बोला इनके जो आपसी मसले हैं, इनके जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, हम उनमें घुस के क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हम एक्सटेंड करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। और अपनी पावर भी इंक्रीज करेंगे, फिर हम इंग्लिश को हरा देंगे। ठीक है। एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे, इमीडिएट काज देखते हैं सेकंड कार्नाटिक वार का। ठीक है, यानी कैसी हुई ये वार। ठीक है। द अपॉर्चुनिटी वॉज प्रोवाइडेड बाय द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क। एक बंदे थे जिनका नाम था निजाम उल मुल्क, द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद, यानी हैदराबाद का जो इंडिपेंडेंट किंगडम था उसी के फाउंडर थे निजाम उल मुल्क। ठीक है। इनकी हो जाती है मृत्यु, इनकी हो जाती है डेथ इन 1748 में। ठीक है। अब जब इनके ये जो निजाम उल मुल्क है, अब जब ये मरेंगे तो फ्रेंच क्या बोलेंगे, भैया वहां पे तो वो निजाम उल मुल्क मर गए, वहां पे तो कोई रूलर नहीं है, अब हम जाएंगे उनके आपसी मसलों में दखल करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और अपना दबदबा जमा लेंगे। ठीक है। अब जब 1748 में हो जाती है मृत्यु निजाम उल मुल्क की, तो इसी साल क्या होता है भैया, इसी साल रिलीज करते हैं मराठास चंदा साहिब को। चंदा साहिब कौन होते हैं, द सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली। अब दोस्त अली कौन होते हैं, द नवाब ऑफ कार्नाटिक, यानी एक नवाब थे कार्नाटिक के जिनका नाम था दोस्त अली, उनके एक सन इन लॉ थे चंदा साहिब। मराठास ने इस चंदा साहिब को कैप्चर कर लिया था। जब निजाम उल मुल्क मर जाते हैं तो इसी साल चंदा साहिब को छोड़ देते हैं मराठास। अब चंदा साहिब चुप करके नहीं बैठेंगे, जब ही उनकी कैप्टिविटी से छूटेंगे तो बवाल मचा देंगे। क्या बवाल मचा देंगे इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। ठीक है। भाई, अब जब निजाम उल मुल्क मर जाते हैं, उनका बेटा होता है नासिर जंग जिसका नाम होता है। ठीक है। निजाम निजाम का बेटा होता है ये। अब इस तख्ती पे इन्हीं का हक होता है, मतलब इन्हीं को थ्रोन पे बैठना था, अब रूल करना था हैदराबाद में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बंदे होते हैं जिनका नाम मुजफ्फर जंग होता है, ग्रैंडसन होते हैं नवाब के। ठीक है। ये क्या बोलते हैं मुजफ्फर जंग, ये बोलते हैं भैया ये जो एम्पियर थे, मुगल एम्पियर निजाम, इन्होंने मुझे अपॉइंट किया है एज गवर्नर ऑफ कर्नाटक। ठीक है। इन्होंने मुझे बोला है जब मैं मर जाऊंगा तो तुम बन जाना इस हैदराबाद के, सॉरी कर्नाटक के गवर्नर। ठीक है। अब क्या हो रहा है, नासिर जंग बोल रहा है मुझे गवर्नर बनना है, तो मुजफ्फर जंग बोल रहा है मुझे गवर्नर बन रहा है, और गवर्नरशिप को लेके यहाँ पर फाइट हो रही है इन दो के बीच। ठीक है। और जो कर्नाटक में अब नवाब को बनना है, अनवरुद्दीन खान एक बंदे थे, वो बोल रहा है मुझे नवाब बनना है, और चंदा साहिब बोल रहे हैं मुझे नवाब बनना है। तो यहाँ पर अभी तो यहाँ पर अभी बहुत ही टक्कर का मसला चल रहा है इन दोनों के बीच, सॉरी चारों के बीच। भैया अब यहाँ पे आता है स्वाद। ठीक है। ये जो फ्रेंच थे, यानी फ्रेंच गारमेंट जो थी, सॉरी फ्रेंच कंपनी जो थी इंडिया में, साउथ इंडिया में, ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को इन डेक्कन एंड कर्नाटक। इन्होंने बोला इनको भैया हम आपका साथ देंगे, फ्रेंच ने बोला मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को हम आपका साथ देंगे, आप इनके साथ लड़ाई करिए। ठीक है। वेल इंग्लिश साइडेड विद द नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन। ठीक है। इंग्लिश ने सपोर्ट किया नासिर जंग और अनवरुद्दीन खान, सॉरी अनवरुद्दीन को। इन्होंने बोला हाँ हम आपका साथ देंगे।
तो यहाँ पर आप लॉजिक लगाइए और खुद ही देखिए, असल में जंग इंडियंस के दरमियान नहीं चल रही है, मुजफ्फर जंग चंदा साहिब और नासिर जंग अनवरुद्दीन के बीच नहीं चल रही है। ये फाइट सिंपली चल रही है फ्रेंच कंपनी और इंग्लिश कंपनी के दरमियान, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर आसान से समझ आ रहा है। और ऐसा ही होता है द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग चंदा साहिब एंड फ्रेंच, ठीक है। जब ये मिलते हैं मुजफ्फर जंग चंदा साहिब और फ्रेंच की जो आर्मी है, जब ये मिल जाते हैं, ये क्या करते हैं, डिफीट करते हैं अनवरुद्दीन को, सॉरी, अनवरुद्दीन को डिफीट करते हैं। और ये जो इंग्लिश की आर्मी होती है, ये इनको डिफीट करते हैं, अनवरुद्दीन को मार देते हैं एट द बैटल ऑफ अंबोर नियर विलोर, ठीक है। अंबूर नाम की एक जगह है तमिलनाडु में, विलोर के नजदीक है। इन 1749 में अनवरुद्दीन को वहां कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबेदार ऑफ डेक्कन। ये जो मुजफ्फर जंग होते हैं, जिनको फ्रेंच ने सपोर्ट किया था, इनको बनाया दिया जाता है सूबेदार डेक्कन का, ठीक है। एंड डुप्लिक्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज। ये जो डुप्लिक्स थे, फ्रेंच के गवर्नर थे, इनको क्या बना दिया जाता है, गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज। जो भी मुगल टेरिटरीज थी, उनका गवर्नर बना दिया जाता है डुप्लिक्स को, ठीक है। टू द साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, कर्नाटका में लोकेटेड है रिवर कृष्णा। उसके साउथ में जो भी मुगल टेरिटरीज आती है, उनका गवर्नर बना दिया जाता है डुप्लेक्स को, जो फ्रेंच के गवर्नर थे, ठीक है। ए फ्रेंच आर्मी अंडर बसी, ठीक है। एक फ्रेंच की जो आर्मी थी अंडर बसी, नाम के कमांडर थे फ्रेंच आर्मी के, वॉज स्टेशनड एट हैदराबाद। ये कहाँ पे थे, तैनात किए गए थे हैदराबाद में, टू सिक्योर फ्रेंच इंटरेस्ट, यानी फ्रांस के जो इंटरेस्ट है उनको सिक्योर करने के लिए बसी एक कमांडर थे फ्रेंच आर्मी को, उनको तैनात किया गया था हैदराबाद में, ठीक है, इनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए। नियर पौंडीचेरी, ऑल्सो सम एरियाज टू द उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट में भी, इंक्लूडिंग मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है मसूलीपट्टनम, वहां पे भी तैनात किया गया था, ठीक है। और ये जो टेरिटरीज है, पौंडीचेरी, मसूलीपट्टनम, उड़ीसा, ये सीड कर दिए गए फ्रेंच को, ठीक है। भैया अब जब अनवरुद्दीन खान को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, यहाँ पे उनके एक बेटे होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद अली। अब इंग्लिश भी हार गई यहाँ पे फ्रांस से, ठीक है। और जो इंडिया के ये अनवरुद्दीन थे, ये भी हार गए, इनको तो कत्ल ही कर दिया गया। अब इंग्लिश ने क्या बोला, मोहम्मद अली को हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन हेल्प करने में भी इंग्लिश नाकाम होती है, ठीक है। हैविंग फेल्ड टू प्रोवाइड इफेक्टिव असिस्टेंस टू मोहम्मद अली, यानी फेल हो गई यहाँ पर इंग्लिश कंपनी मोहम्मद अली को सपोर्ट करने में, त्रिचुनोपली में, ठीक है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। रॉबर्ट क्लाइव एक बंदे थे, एजेंट थे, फैक्टर थे इंग्लिश कंपनी के। पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल, ठीक है, इन्होंने एक प्रपोजल फॉरवर्ड करा साउंडर्स को, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हम एक डाइवर्जनरी अटैक करेंगे मद्रास पे, ठीक है। यानी जो फ्रांस की टेरिटरी है अब मद्रास, हम उस पर एक डाइवर्जनरी अटैक करेंगे, हम चुपके से उन पे अटैक करेंगे और हम रेड डालेंगे आरकोट पे, ठीक है, द कैपिटल ऑफ द कार्नाटिक। कार्नाटिक पे तो अब फ्रांस ने रूल करना स्टार्ट किया था, उसकी कैपिटल थी आरकोट। इन्होंने क्या बोला, इंग्लिश ने बोला भैया अब हम इस पे एक सडन रेड, यानी हम अचानक से वहां जाके हमला बोल देंगे कार्नाटिक पे, ठीक है, सॉरी आरकोट पे, सो एज टू रिलीव प्रेशर ऑन त्रिचिनोपली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, त्रिचिनोपली पे एक प्रेशर आ जाएगा। इन्होंने बोला जब हम आरकोट पे हमला कर देंगे, अचानक से हम इस पे रेड डाल देंगे, तो चंदा साहिब क्या करेंगे, ही वुड रश टू सेव हिज कैपिटल। भैया चंदा साहिब वहां से भागेंगे अपनी कैपिटल को बचाने के लिए, यानी आरकोट को बचाने के लिए चंदा साहिब आएंगे। जब वो यहाँ आएंगे तो हम कर्नाटक में जाके वहां उनसे वो सारा कुछ लूट लेंगे, उनका जो भी कार्गो वार्गो है, उनकी आर्मी को मार देंगे। तो फिर हम उनके साथ फाइट करेंगे और उनको हरा देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है, रॉबर्ट क्लाइव अटैक कर देते हैं आरकोट पे। सिर्फ वो 210 आदमियों को लेके जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव आरकोट। तो क्या करते हैं, एज एक्सपेक्टेड चंदा साहिब, जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, चंदा साहिब वहां से भागेंगे अपनी कैपिटल को बचाने के लिए। तो ऐसा ही होता है, चंदा साहिब वहां से भागते हैं अपनी कैपिटल को बचाने के लिए, टेकिंग अ फोर्स ऑफ 4000 मैन फ्रॉम त्रिचुनोपली। भैया त्रिचुनोपली से 4000 आदमियों को लेके जाते हैं, अपनी आर्मी को लेके जाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं अपनी इस कैपिटल को बचाने में, ठीक है। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, इन्होंने कैप्चर कर लिया आरकोट। आरकोट को सिर्फ 210 आदमी को लेके 4000 आदमियों को इन्होंने हरा दिया। यहाँ पर 53 डेज तक चंदा साहिब क्या करते हैं, एक सीज रखते हैं आरकोट के इर्द गिर्द, यानी घेर लेते हैं आरकोट को, हम इंग्लिश को हरा देंगे, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं आता है, ये आखिरकार हार जाते हैं इन 1751 में, ठीक है। भैया अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव हरा देते हैं फ्रेंच की आर्मी को। तो फ्रेंच की जो आर्मी है और ये जो फ्रेंच के गवर्नर थे भैया, इनको हैवी
फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है, बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है उनको। ये जो डुप्लिक्स की पॉलिसी थी यहाँ पे भैया ये भी फेल हो जाती है। डुप्लिक्स की वजह से यहाँ पे फ्रेंच की आर्मी जो है किल कर दी जाती है, यानी उनको मार दिया जाता है। तो हार जाती है यहाँ पे फ्रेंच की आर्मी बिकॉज ऑफ डुप्लिक्स। भैया अब फ्रांस और इंग्लिश के दरमियान एक ट्रीटी हो जाती है, एक एग्रीमेंट करते हैं। द इंग्लिश एंड फ्रेंच एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन quarrels ऑफ लोकल डायनास्टिक डिस्प्यूट्स। अब फ्रेंच और इंग्लिश सामने आते हैं और बोलते हैं जो भी इन लोकल डायनास्टीज है, इनके जो भी आपसी मसले होंगे हम उनमें मुदाखलत नहीं करेंगे। इस पे एग्री करते हैं इंग्लिश भी और फ्रेंच भी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो भी इम्पोर्टेंट था इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से या इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको वो सारा इस वीडियो में बोल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड कार्नाटिक वार की, उसका टाइम पीरियड, बैकग्राउंड, इमीडिएट काज और रिजल्ट देखते हैं उसी वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।